प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 1 परिमेय संख्या के सभी प्रश्नों के हल समझेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझिए और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी पुस्तक भर लीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की परिभाषा आप जानते हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं 0 तथा p और q का कोई सहअभाज्य गुणनखंड ना हो। ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या का योज्य तत्समक लिखिए। तो योज्य तत्समक क्या है? किसी परिमेय संख्या कोई भी हम लें, मान लीजिए a लेते हैं, तो a में हम 0 को जोड़ें या 0 में a को जोड़ें तो हमें a अर्थात वही परिमेय संख्या मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि 0 जो है परिमेय संख्याओं के योग के लिए 0 क्या कहलाया? एक योज्य तत्समक। इसलिए इसका सही उत्तर होगा आंसर योज्य तत्समक 0। परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक लिखिए। तो जैसे आपने योज्य तत्समक देखा, इसी तरह हम गुणा करें किसी भी परिमेय संख्या a के लिए। अगर a में हम 1 का गुणा करें या 1 में हम a का गुणा करें तो हमें a अर्थात वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो 1 है वह परिमेय संख्या में गुणात्मक तत्समक होगा। इसलिए परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक 1 होगा। ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम 0 जोड़ें तो वही परिमेय संख्या मिलती है, इसलिए 0 योज्य तत्समक। किसी भी परिमेय संख्या में 1 का गुणा करने पर वही परिमेय संख्या मिलती है, इसलिए 1 जो है परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कहलाया। प्रश्न दूसरा देखें, ज्ञात कीजिए 3/7 धन कोष्टक में ऋण 6/11 धन कोष्टक में ऋण 8/21 धन 5/22। अब यहाँ पर सामान्य नियम के अनुसार हम सभी हरों का लघुत्तम लेंगे, 7, 11, 21 और 22 का। आप अलग से लघुत्तम ले लीजिए तो इसका लघुत्तम आया 462। अब हम 462 यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं लघुत्तम के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ पर हम 3 लेंगे और 7 से हम 462 को काटेंगे तो मिलेगा कितना? 66। फिर इसी तरह हम यहाँ ऋण 6 लिख देंगे, धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण, और 11 से हम 462 काटेंगे तो मिलेगा 42। आगे देखें, हम धन और ऋण का गुणा हुआ ऋण और 8 आ जाएगा, और 21 से हम 462 को काट के देखें तो कितना आएगा? 22। तो इसमें 22 का गुणा होगा। धन 5 और 22 से 462 को आप काटोगे तो कितना आएगा? 21। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा गुणा भाग है, आपकी कक्षा 8 के अनुसार परीक्षा में छोटा लघुत्तम आना चाहिए। तो इस तरह ये बड़े रूप में आपने एक सामान्य नियम के अनुसार जैसा आप लघुत्तम लेके भिन्न को जोड़ते या घटाते हैं, यहाँ हमने परिमेय संख्याओं को भी उसी के अनुसार हल कर लिया। अब गुणा कर लीजिए, 3 का 66 में तो 198, 6 का 42 में तो ऋण 252। अब इसी तरह यहाँ 8 × 22 और ऋण लगा तो ऋण 176 और धन 105। 5 का 21 में गुणा कर लिया। अब हम यहाँ पर 4 परिमेय संख्याएं मिल गई, तो आप या तो 2-2 को लेके हल कर लीजिए और आप इकट्ठे हल करना चाहते तो इकट्ठे हल कर लीजिए। हम 2-2 को ले लें। 2 को क्योंकि आप जोड़ घटाना या गुणा भाग में चिन्हों का नियम आपने 2 परिमेय संख्याओं के लिए पढ़ा है। तो 198 और ऋण 252 असमान चिन्ह होने के कारण घट जाएंगे और बचेंगे ऋण 54। इसी तरह हम ये 2 वाली ले लें परिमेय संख्या, ऋण 176 और धन 105 असमान चिन्ह हैं, घट गए और ऋण के बचेंगे 71। अब ये दोनों परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं, जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा अंश ऋण 125 और हर 462 सभी में आ गया।
तो उत्तर हो गया ऋण 125/462। अब देखेंगे हम प्रश्न तीसरा, ऋण 4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे ऋण 14/9। तो यहाँ पर सभी में जो परिमेय संख्याएं हैं गुणा के निशान लगे हैं। जब सभी परिमेय संख्या 2, 3, 4 जितनी भी हो और गुणा के निशान हो, तो आप पहले देखिए कि अंश और हर कट रहा है क्या किसी भी परिमेय संख्या का। यदि कटता है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो तिरछा भी आप देख सकते किसी भी परिमेय संख्या के लिए अंश और हर, और कटते हैं तो आपको इस तरह से तिरछे भी काट सकते हैं। कब? जब गुणा में हो। तो यहाँ पर हमने ऋण 4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे ऋण 14/9 हमने काट दिया है, आप देख रहे हैं। तो आप काट दीजिएगा और सब कटने के पश्चात आपको अंश में मिलेगा ऋण 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे ऋण 1। अब हम दो परिमेय संख्याएं लें यदि, तो ऋण 1 गुणे ऋण 1। देखिए ऋण 1/1 और गुणे 1/1 यहाँ मिला। इनको काटने पर तिरछे काटे, आपको अगर ना मालूम हो तो हम बता दें, 4 से यहाँ पर 16 काट दीजिए। ठीक, तो इस तरह से आप काट सकते हैं। 4 चौके 16, यानी कैसा भी तिरछा आप काट दे सकते हैं। 3 तिरका 9, तो ये आप काट दीजिएगा, अपने आप आपको इतना मिल जाएगा। यहाँ पे आया 1/2 गुणे ऋण 1/1। अब दो परिमेय संख्या ले लें, तो यहाँ धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण, और 1 का गुणा 1 में तो 1, और नीचे भी 1 का गुणा 1 में, तो इस पूरे का दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल मिला ऋण 1/1। अब गुणा लगा दीजिए, फिर इन 1/2 गुणे ऋण 1/2 का जो गुणनफल होगा वो मिलेगा ऋण 1/2, क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में, दो परिमेय संख्याओं में या किसी भी दो पदों में ये नियम होता है कि यदि चिन्ह असमान है, धन और ऋण है, तो गुणनफल में हमें ऋण मिलेगा, और समान चिन्ह है तो हमें धन मिलेगा। तो इस तरह यहाँ पर आएगा ऋण 1/2। अब अंश देखें हम, ऋण 1 गुणे ऋण 1 तो धन हो जाएगा और 1 आ जाएगा, 1 गुणे 1, और हर कितना हो जाएगा 1 गुणे 2 यानी 2। तो इसका उत्तर आएगा धन के 1/2। अब देखेंगे हम प्रश्न 4, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें वितरकता का नियम मालूम होना चाहिए। तो वितरकता का नियम है a गुणे कोष्टक में b धन c। तो यह जो गुणा का निशान है कोष्टक में वितरित हो जाता है, इसलिए इसे हम वितरकता का नियम कहते हैं। तो a गुणा में है तो a गुणे पहले b में वितरित होगा, तो a गुणे b धन लग जाएगा, और a गुणा c, तो ये हो गया a गुणे b धन a गुणे c। तो ये वितरित हो गया, a गुणा देखो इसमें भी हो गया और a का गुणा इसमें भी होगा, दोनों पदों में हो गया। 3 पद होते तो तीनों में हो जाता, 4 होता तो 4 में, तो इसलिए हम वितरकता का नियम कहते हैं। तो ऐसा लिखा है तो हम ऐसा लिख सकते, और ऐसा लिखा तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इसमें हम यदि हम देखें, जब ऐसा लिखेंगे तो हम इसे उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं। वास्तव में वह वितरकता का नियम है। तो पहले हम प्रश्न लिख लें, जो हमारा प्रश्न है। अब ध्यान से देखिए, 9/16 गुणे 4/12 धन 9/16 गुणा ऋण 3/9 में आप ध्यान से देखिए 9/16 दोनों पद में है, इस पद में भी और इसमें भी। तो यहाँ देखिए a दोनों में था तो यहाँ बाहर आ गया a गुणे में, तो ऐसे यहाँ 9/16 हम दोनों में से बाहर ले सकते हैं उभयनिष्ठ के रूप में। तो 9/16 गुणे, अब ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा, धन के 4/12। अब यहाँ हमने 9/16 ले लिया, तो यहाँ पर धन लगाएंगे हम, और यहाँ से कितना बचा, ऋण 3/9। तो यहाँ हमने ऋण 3/9 लिख दिया। अब ये अंश और हर कट रहे हैं तो काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 × 12, 3 एकम 3, 3 × 9। आगे देखें 9 गुणे 16, तो यहाँ पर ये वितरकता का नियम लगा। 9/16 गुणे, अब यहाँ पर ये कट गए तो आया 1/3 ऋण। अब धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण हो गया। अब 1/3, अब 1/3 ऋण 1/3 तो कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0। 9/16 गुणे 0, और 0 का जब किसी भी पद में गुणा होता है तो 0 हो जाता है, तो इसका उत्तर होगा 0। अब देखेंगे हम प्रश्न 5वां, इसमें भी वितरकता नियम लगाना है। पहले हम सवाल लिख लें,
जैसे आपने ऊपर सवाल किया 7/5 गुणे -2/12 धन 7/5 गुणे 5/12। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि दोनों पद में 7/5 है, तो हम इसे कहाँ ले लेंगे? बाहर, उभयनिष्ठ। 7/5 गुणे, अब कोष्टक में कितना लिखेंगे हम? -2/12 धन, ये वाला धन है, और यहाँ कितना है? 5/12, तो ये 5/। अब 7/5 जो कहते हो तो वास्तव में यहाँ पर क्या लग गया है? वितरकता नियम। अब 7/5 गुणे, अब इसके दोनों के हर समान हैं, तो आप जानते हैं जब दोनों के हर समान हो तो लघुत्तम वही होता है, तो 12 ही रहेगा, और ऊपर जो कहते हो जो अंश है चिन्ह सहित लिया जाएगा, तो -2 धन 5। अब चिन्ह समान है परिमेय संख्या में, अंश में, तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे और धन के बचेंगे 3/12। तो 7/5 गुणे 3/12। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 चौके 12 कट गए। अब 7 एकम 7, 7 का गुणा 1 में और 5 का गुणा 4 में, तो कितना आ गया? 7/20। तो इसका उत्तर होगा 7/20। प्रश्न छठवां भी इसी तरह का है, इसमें भी आपको वितरकता नियम लगाना है। तो -3/4 गुणे कोष्टक में 2/3 धन -5/6। तो अब हम -3/4 का इसमें गुणा करेंगे वितरकता नियम से, पहले 2/3 में और फिर -5/6 में। तो -3/4 गुणे 2/3, अब धन लगा देंगे। अब फिर क्या लिख देंगे? -3/4 गुणे -5/6। अब ये नियम अनुसार करते हैं, तो काट दीजिए। 3 से 3, 2 दूनी 4 तिरछे हमने बताया कि गुणा में होने पर तिरछे भी हम काट सकते, तो काट दिया। इसी तरह यहाँ भी काट दिया। अब यहाँ कितना बचा हमारे पास? -1/2। देखिए ऋण ये है 1 और ये है 1, तो ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा, धन 1 में गुणा हुआ तो ऋण 1, और 2 एकम 2, तो हो गया -1/2। अब धन लगा देंगे। यहाँ पे क्या है? ऋण 1 और यहाँ क्या है? ऋण 5। चिन्ह समान है, गुणा होने पर धन हो जाएगा, 5 एकम 5, तो धन 5 और नीचे कितना हो गया? 4 दूनी 8। 2 और 8 का लघुत्तम होगा 8। अब अंश क्या होगा? ऋण 1 गुणे, अब जो इसका हर है 2, 2 का गुणा हम 8 के लिए पहाड़ा पढ़ें 2 का, या 8 को हम 2 से काटें तो 4 आया, तो ये कितने का गुणा हो गया? 4 का। 2 चौके 8, तो ऋण 1 में 4 का गुणा, धन 5 बटे में कितना है? 8। 8 का पहाड़ा हम लघुत्तम 8 के लिए पढ़ें, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार, तो इसमें 1 का गुणा, जैसा आप पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है। तो इस तरह ऋण 1 गुणे 4 ब्रिज कोर्स में भी आपने पढ़ लिया। तो ऋण 1 गुणे 4 तो ऋण 4, 5 गुणे 1 तो धन 5, चिन्ह असमान है, बटे में 8 रहेगा, तो कितना आ गया आपका? धन 1/8 या 1/8। पहले पद के आगे धन चिन्ह नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ हम इसे 1/8 लिखेंगे। प्रश्न 7वां, 2/5 गुणे ऋण 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणे 3/5। अब हमें इसे हल करना है, तो इसमें हम विभिन्न नियम लगा के हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें ऋण 3/7 और इसमें ऋण 3/7, या हम दूसरे शब्दों में 3/7 कह सकते हैं। इसमें कुल 3 पद हैं, धन और ऋण से पद अलग होते हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो हम दूसरे पद को तीसरे की जगह और तीसरे को दूसरे की जगह लिख दें, क्रम बदल दिया हमने, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। तो सबसे पहले हमने सवाल लिख लिया। अब पहले पद को हमने ज्यों का त्यों लिखा, 2/5 गुणे ऋण 3/7। अब हमने दूसरे पद को पहले लिखा ऋण 3/7 गुणे 3/5, और दूसरे को तीसरी की जगह लिख दिया ऋण 1/14। इसलिए यह क्रम विनिमय नियम लगा। क्रम विनिमय का मतलब है कि हम पदों का स्थान बदल लें, दूसरे का तीसरे की जगह कर दिया, तीसरे का दूसरे की जगह, लेकिन चिन्ह ना बदलें, ज्यों का त्यों। तो कहीं भी हम जब पद बदलते हैं, क्रम बदलते हैं, तो उसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब हम सिर्फ इन 2 पदों को देखें, और जो अभी आपने थोड़ी देर पहले वितरकता का नियम देखें,
तो उसके अनुसार देखिए 3/7 इसमें भी है और 3/7 इसमें भी है। तो 3/7 को हम उभयनिष्ठ ले लें, 3/7 गुणे। अब यहाँ से हमने 3/7 लिया तो ये ऋण चिन्ह बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 2/5। अब यहाँ से हमने 3/7 कॉमन ले लिया तो ये ऋण ज्यों का त्यों, और यहाँ कितना आ जाएगा 3/5। और ये जो तीसरा पद हमने एक ऋण 1/14 है, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। तो ये कौन सा नियम कहलाया? वितरकता, इसमें हमने लगा दिया। अब हम इस मध्य कोष्ठक को हल कर लें। तो 3/7 ऋण 2/5 ऋण 3/5 का हर समान है, तो लघुत्तम 5 रहेगा, अंश होगा ऋण 2 ऋण 3, और ये जो अगला पद है तीसरा, उसको ज्यों का त्यों ऋण 1/14। अब यहाँ जगह नहीं तो हमने यहाँ इम्प्लाइज करके लिख दिया 3/7 गुणे ऋण 2 ऋण 3, तो हो जाएगा ऋण 5/5, और अगला पद ज्यों का त्यों ऋण 1/14। अब ये गुणा में है, दो पद शुरू के, तो 5 से 5 कट गया, तो यहाँ हो गया 3 गुणे ऋण 1, तो कितना आ गया ऋण 3, और नीचे कितना हो गया 7 एकम 7, तो ऋण 3/7 ऋण 14। अब फिर वही 7 और 14 का लघुत्तम लेंगे, तो हमारे पास लघुत्तम कितना आएगा 14, और अंश क्या हो जाएगा ऋण 3 गुणे 2 ऋण 1 गुणे 1। आगे हल करें, ऋण 6 ऋण 1/14, तो कितना हो जाएगा ऋण 7/14, कटने पर आएगा ऋण 1/2। अब देखेंगे हम प्रश्न 8वां। ऋण 2/3 गुणे 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणे 1/6। अब इसमें भी हम वही फिर से क्रम विनिमय नियम देखेंगे। 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो ध्यान से देखिए 3/5 पहले और तीसरे पद में है, तो हम दूसरे पद को तीसरे की जगह और तीसरे को दूसरे पद की जगह रखेंगे और क्रम विनिमय नियम लगाएंगे। तो पहले हमने सवाल लिख लिया, पहला पद ज्यों का त्यों ऋण 2/3 गुणे 3/5। अब तीसरे को दूसरे की जगह और दूसरे को तीसरे की जगह हमने क्रम में बदल दिया, तो क्रम विनिमय नियम हो गया ऋण 3/5 गुणे 1/6 धन 5/2। अब पहले ये जो दो पद हैं, इसमें हम वितरकता का नियम लगाएं, तो 3/5 इसमें भी है, 3/5 इसमें भी है, 3/5 गुणित यहाँ से आ जाएगा ऋण 2/3, और यहाँ से अब आपने 3/5 कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया, तो ऋण, और यहाँ पे कितना आएगा 1/6, मध्य कोष्ठक में लिख दिया धन 5/2 ज्यों का त्यों। अब 3/5 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे, 3 और 6 का तो 6 आएगा, और अंश कितना हो जाएगा ऋण 2 गुणे 2 ऋण 1 गुणे 1, और धन 5/2 ज्यों का त्यों इम्प्लाइज। अगला पद 3/5 गुणे, अब इसको हल करने पे कितना आया ऋण 4 ऋण 1/6 और धन 5/2 ज्यों का त्यों। ये तीसरा पद अभी ज्यों का त्यों आता जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा 3/4 गुणे, और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा ऋण 5/6 धन 5/2। अब ये कटते हैं, देखिए इनको काट दीजिए, 5 एकम 5 2 तिहाई 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो हल करने पे कितना आया ऋण 1/2। अब धन 5/2, अब दोनों के हर समान है तो लघुत्तम 2, और अंश कितना होगा ऋण 1 धन 5। हल करने पे आपको कितना मिला 4/2, काट दीजिए तो आया 2, तो इसका हल या उत्तर आएगा 2। अब देखें हम प्रश्न 9वां। 2/3 धन कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में 3/5 धन छोटे कोष्ठक में ऋण 5/6। तो हम ऋण 2/3 ज्यों का त्यों लिख दें धन। अब इसको 3/5 और ये क्या है ऋण 5/6, तो 5 और 6 का लघुत्तम हुआ 30। अब नियम अनुसार हल करें तो 3 गुणे 6, अब धन और ऋण का कोष्ठक में गुणा हुआ, तो धन ऋण का गुणा हुआ तो ऋण, और 5 गुणे 5, ये आपको मालूम है कैसे, 5 का पहाड़ा लघुत्तम 6 के लिए पढ़ा, तो 5 6 30, तो 6 का गुणा हुआ, और इसमें 6 पंचे 30, तो 5 का। अब इसको हम हल कर लें, तो ऋण 2/3 ज्यों का त्यों, तो आया 18 ऋण 25/30। आगे हल करें ऋण 2/3, इसको हल करने पर हमें कितना मिला ऋण 7/30। अब हम 3 और 30 का लघुत्तम ले लें, तो आया 30।
अंश कितना आ गया आपके पास, ऋण 2 गुणे 10 ऋण 7 गुणे 1। हल करने पे आया ऋण 20 ऋण 7 बटे 30। आगे हल करें तो कितना आया, ऋण 27 बटे 30। काट दीजिए, तो काटने पे कितना आया, 9 बटे 10। 3 नाम 27 3 धाम 30, तो उत्तर कितना आया, ऋण 9 बटे 10। आगे हल देखें, प्रश्न नंबर 10। 1 बटे 2 भागित ऋण 1 बटे 3 भागित 2 बटे 5। तो सबसे पहले सवाल लिख लीजिए, 1 बटे 2 भागित। अब ये जो मध्य कोष्टक है इसको हम पहले हल करें और भाग को हम गुणा में बदलेंगे। और आप जानते हैं कि भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो भाग के बाद वाली भिन्न या परिमेय संख्या पलट जाती है या उसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो ऋण 1 बटे 3 गुणे 2 बटे 5 को हम 5 बटे 2 लिखेंगे। 2 बटे 5 का व्युत्क्रम 5 बटे 2 है। यह हमने बाजू में लिख दिया। अब इनको नियम अनुसार काटते तो काट दीजिए, नहीं तो अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। नहीं काटते तो मत काटिए। अब यहाँ कितना आ गया, 1 बटे 2 भागित, इसका मान कितना आया, ऋण 5 बटे 6। अब फिर हम इस भाग को गुणा में बदलेंगे और बाद वाली परिमेय संख्या का व्युत्क्रम या पलट देंगे, तो हो गया ऋण 6 बटे 5। कटते हैं तो काट दीजिए, यहाँ कट रहे हैं तो काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और गुणा कर लीजिए। तो 1 गुणे ऋण 3 बटे 1 बटे 5, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो कितना आ गया आपका, 3 बटे 6 नहीं सॉरी 5। तो इस तरह से जब आप इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आ गया। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।